अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद सर कलीम। आज हम 9th क्लास की बायोलॉजी से पढ़ेंगे डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। तो आइए चलते हैं डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कितनी डिविजन्स है। यहाँ पे देखें, देयर आर 3 मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की जो है वो 3 जो है मेजर डिविजन्स हैं। नंबर 1 है जोलॉजी है। जोलॉजी में हम क्या करते हैं? जोलॉजी में हम पढ़ते हैं अबाउट एनिमल्स। ठीक है, तो जोलॉजी एक्चुअली ग्रीक वर्ड है, जो जोन जोन का मतलब एनिमल और लॉजी का मतलब आपको पता है स्टडी। तो इसमें जोलॉजी में हम स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं। जोलॉजी में आपको पता है कि जोलॉजी जो साइंस है वो किसने डिस्कवर की? सबसे पहले जानवरों के बारे में किसने हमें बताया? तो हाँ, वो हमें बताने वाले कौन थे? वो थे अरस्तु। ठीक है, तो इस फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु ही है और फादर ऑफ जोलॉजी भी अरस्तु ही है। तो सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर पे क्या है? बॉटनी है। बॉटनी को पढ़ते हैं, क्या है? बोटेन। ये भी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। बुटेन, बुटेन का मतलब होता है प्लांट या हर्ब, HERB, हर्ब। ठीक है, तो और लॉगस है। लॉगस का मतलब क्या होता है? स्टडी होती है। तो इस तरीके से बोटनी में हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। जितने भी प्लांट्स मौजूद हैं जमीन पे, पानी में मौजूद है, खुश्की पे मौजूद है, जहाँ भी मौजूद है, सारे प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद है थर्ड नंबर पे मेजर डिवीजन है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी ऐसे समझे सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी ब्रांच जो है वो माइक्रोबायोलॉजी है, क्योंकि माइक्रोब्स वो जानदार हैं जो हर जगह पे मौजूद हैं और हमें नजर नहीं आते, लेकिन वो मौजूद हैं। तो उनको देखने के लिए साइंसदानों ने जो है वो डिस्कवर की एक ऐसी मशीन, ऐसी डिवाइस जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्योंकि अगर माइक्रोस्कोप डिस्कवर न होती तो हमें सेल का पता नहीं होता। ठीक है, सेल, क्योंकि हम कहते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर लाइफ के बेसिक यूनिट का आपको पता नहीं होगा तो फिर लाइफ को आप क्या जानेंगे? तो इस तरीके से हमें पता चला कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का। इसके अलावा हमें जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर की मदद से हम पानी के अंदर, मट्टी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जरासीम, जानदार देख सकते हैं, जो आमतौर पे हम नहीं देख सकते। तो इस तरीके से आगे आगे क्या है? ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है, और ये ब्रांचेस जो हैं इनको बोलते हैं दीज आर द स्पेशल ब्रांचेस या पर्टिकुलर ब्रांचेस हैं। क्योंकि जानदारों के बारे में अगर हमें स्टडी करनी है तो सारे जानदार को एक ही वक्त में हम स्टडी नहीं कर सकते। उनके मुख्तलिफ मरहले, उनके मुख्तलिफ जो पहलू होते हैं उनको करेंगे। पहले जानदार की साख्त को देखेंगे कि जानदार की शक्ल कैसी है। ठीक है, उसकी साइज कितनी है, उसकी बॉडी कितनी है, उसका वेट कितना है, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। तो एक स्पेसिफिक, एक खास जो है वो ब्रांच है। जैसे नंबर 1 ब्रांच है, आप देखें यहाँ पे क्या है? मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी किसको बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जानदारों की बैरूनी, जो बैरूनी उसकी अशकाल हैं, उनकी शक्लें हैं, बैरूनी जो उनका स्ट्रक्चर है उसके बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स हमें आपको कितने नजर आते हैं? प्लांट्स मुख्तलिफ जो है वो शेप्स के होते हैं। प्लांट्स की कैटेगरीज होती हैं। हर्ब होता है, शर्ब होता है, ट्री होता है। ठीक है, इसके अलावा प्लांट्स को अगर आप देखें क्लासिफिकेशन में तो प्लांट्स ब्रायोफाइट्स हैं, उसके बाद टेरिडोफाइट्स हैं, उसके बाद जेमनोस्पर्म है, उसके बाद एंजियोस्पर्म है। तो ये सारे प्लांट्स जो है वो हम उनकी स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी है। इसके बाद अगर एग्जांपल ले लें हम एनिमल का, तो एनिमल को आप ले लें। एक तो एनिमल्स वो होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिनको प्रोटोजोआ बोलते हैं। प्रोटोजोन को छोड़ के आगे चलते हैं, फिर है पोरीफेरा, उसके बाद है एनिलीडा, नेमाटोडा। ये मुख्तलिफ किस्म के एक्वाटिक यानी मेरीन एनिमल्स हैं कुछ। तो इस तरीके से आगे चलेंगे, फिर एम्फीबियन है, फिर रेप्टाइल्स है, फिर मैमल्स हैं। तो ये सारे मुख्तलिफ जानदार, बहुत सारे जानदार हैं, उनकी हर एक की जो मॉर्फोलॉजी है वो मुख्तलिफ है। तो इस तरीके से मॉर्फोलॉजी में हम जानदारों के बैरूनी जो है वो स्ट्रक्चर को देखते हैं। सेकंड नंबर पे आ जाएं एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम क्या करते हैं? जानदारों के अंदरूनी आज़ा के बारे में पढ़ते हैं। उसमें क्या किया जाता है? जानदार के किसी भी आज़ा को, उसको काट के उसके अंदरूनी जो है वो बनावट देखी जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लांट का ले लें। प्लांट को अगर हम लेते हैं तो प्लांट की स्टेम को हम काटेंगे। ठीक है, स्टेम को हम ऐसे काटेंगे तो आपको अंदर नजर आएगा, बाहर वाला ऐसे बोलते हैं
एपिडर्मिस, उसके बाद कार्टेक्स होता है नेक्स्ट, और बीच में होता है क्या होता है, पिथ होती है। तो इस तरीके से अगर आगे आगे चल के आप लीफ को देखेंगे, लीफ को काटेंगे तो लीफ में भी बाहर वाली एपिडर्मिस होती है, बीच वाला हिस्सा मेसोफिल होता है और नीचे वाला होता है लोअर एपिडर्मिस। सेम तरीके से अगर किसी भी जानवर के आज़ा को हम काटेंगे, फॉर एग्जांपल हम स्किन को काटें ना, हमारी ये चमड़ी है, इसको हम काटेंगे, इसके भी लेयर्स हैं। ऊपर वाला लेयर जो होता है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, नीचे वाला, उससे नीचे वाला जो होता है उसको बोलते हैं डर्मिस, और उससे आखिरी वाला जो होता है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। तो इस तरीके से हमें जो है वो मुख्तलिफ आज़ा की इंटरनल बनावट के बारे में पढ़ते हैं एनाटॉमी में। थर्ड नंबर पे आ जाए सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम, सेल बायोलॉजी का दूसरा नाम साइटोलॉजी भी है, ठीक है। सेल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं सेल के बारे में कि भाई सेल क्या है, उसके ऑर्गेनेल्स के बारे में, जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल मौजूद होते हैं, जैसे न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इन सारों की हम स्टडी करते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्टोस का मतलब टिश्यू है, टिश्यूज को के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स के टिश्यू या एनिमल्स के टिश्यू, ठीक है। टिश्यूज का आपको पता है, टिश्यूज क्या होते हैं, ए ग्रुप ऑफ सेल्स, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। सेम टाइप के टिश्यू सेल्स जो आपस में मिलते हैं, बहुत सारे सेल आपस में मिलेंगे तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। उसके बाद फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं फंक्शंस के बारे में, जानदारों की के फंक्शन, जानदारों की बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं, जैसे प्लांट्स में रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, एक्सक्रेशन, प्लांट्स भी जानदार है, सारे फंक्शंस करते हैं। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रेशन है, ठीक है। इस तरीके से मुख्तलिफ फंक्शंस हैं वो सारे हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद टेक्सोनॉमी है। टेक्सोनॉमी में हम जानदारों के बारे में पढ़ते हैं, जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं, उसमें रूल्स और प्रिंसिपल्स इस्तेमाल करके जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है, दर्जाबंदी की जाती है, और नेमिंग और उनके नाम रखे जाते हैं। आपको पता है हर जानदार का अपना एक साइंसी नाम है। क्या आपको पता है आपका नाम क्या है? जी हाँ, हमारा नाम क्या है, होमोसेपियन। क्या आपको पता है फ्रॉग का नाम क्या है? जी हाँ, राना टिग्रीना। उसके अलावा आपने अभी पढ़ा होगा एक प्लांट, कौन सा प्लांट, सरसों वाला, सरसों को क्या बोलते हैं, मस्टर्ड, मस्टर्ड प्लांट। उसके बिना आप नीम के दरख्त को क्या बोलते हैं, अजाडायरेक्टा इंडिका। और मुख्तलिफ जैसे जितने भी जानदार हैं, हर एक जानदार की अपनी अपनी जो है वो साइंटिफिक नेम्स है। तो ये साइंटिफिक नेम किसने लिखे थे, रखे थे? तो टेक्सानॉमी का जो फादर है वो लिनियस, कार्ल लिनियस को कहा जाता है, उसने ये कानून दिया। उसके बाद क्या है, जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, ग्रीक जेनेसिस, डिसेंट, ओरिजिन, ठीक है। जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ द करेक्टर्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटी करेक्टर्स व्हिच आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो करेक्टर्स वालदेन में से औलाद में मुंतकिल होते हैं उसकी स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी जानदार है जब अपने बच्चे पैदा करता है तो वो बच्चे जो हैं कुछ अपने वालदेन के साथ जो है वो उनकी अशकाल मिलती हैं, जो उसकी अशकाल, जो उसके चेहरे, जो उसके करेक्टर फीचर्स जो है अपने वालदेन से मिलते हैं, तो इसकी स्टडी को जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स में कुछ ऐसा भी है, बीमारियां भी मुंतकिल होती हैं, अगर वालदेन में जेनेटिकल बीमारियां होती हैं तो वो भी औलाद में मुंतकिल होती हैं। तो इस तरीके से फिर 8th नंबर पे है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं बेटा, इसमें पढ़ते हैं हम स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसमें हम पढ़ते हैं एम्ब्रियो के बारे में। एम्ब्रियो आपको पता है क्या है, जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं तो बनता है जायगोट, ठीक है। जब जायगोट में सेल डिवीजन होती है, ठीक है, क्योंकि सेल जो है वो डिवाइड होते रहते हैं ना, तो जैसे जायगोट में सेल डिवीजन होगी, एक जायगोट से 2 बनेंगे, 4 बनेंगे, 8 बनेंगे, 16 बनेंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे तो बनेगा एम्ब्रियो, ठीक है। फिर एम्ब्रियो के आगे चल के एम्ब्रियो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसके अंदर तब्दीलियां आती हैं, जिसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन, मुख्तलिफ सेल्स बनेंगे ना। देखिए अभी इसको आगे हमें जो है अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो आगे चल के क्या होना है, उसी एम्ब्रियो को, उस एम्ब्रियो में से स्किन सेल भी बनने हैं, ब्रेन सेल भी बनने हैं, लिवर सेल भी बनने हैं, ब्लड सेल्स भी बने। तो सेल, इसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन के बाद क्या होता है, फिर होता है मार्फोजेनेसिस। मार्फोजेनेसिस का मतलब है कि उनके आज़ा जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे ना, उनके हाथ बनेंगे, पाँव बनेंगे, उनके आर्गन बनेंगे, उनके फेस बनेगी, उनकी आईज बनेगी। तो इस तरीके से ये सारी चेंजेस जो होती हैं
वो जो मदर होती है उसकी प्लेसेंटा के अंदर जो है ये सारी चेंजेस होती हैं अप टू द फॉर्मेशन ऑफ अ बेबी। जब तक वो बेबी जो है कंप्लीट बन जाता है, इसको बोलते हैं क्या? डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।